हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 जो कि 10 क्लास से चैप्टर है और चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं अभी हम यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें आपको एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से आपको ये बताना है कि इनमें से जो कौन सी स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है। और ये क्वेश्चन देखिए क्या है, जब आप पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो उस टाइम पे इनमें से कौन सी चीज़ ठीक नहीं है, तो क्या ऑप्शन ठीक नहीं है। तो देखिए जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमें पता है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 तो ग्रुप हैं और 7 क्या हैं, पीरियड्स हैं। 7 पीरियड हैं और 18 क्या हैं, ग्रुप हैं। पीरियड को कैसे शो करते हैं हम और ग्रुप को कैसे शो करते हैं, तो देखिए जो आपके हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं, इस तरह से जो रोज़ हैं आपकी 7 रोज़, इनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स। और जो इस तरह से आपके वर्टिकल्स कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास 18 ग्रुप हैं और जो ये आपके हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं ये हमारे पास कितनी है, 7 है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है जब हम पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है। तो देखिए जब हम पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो राइट में होती हैं हमारी नॉन मेटल्स। पीरियड्स के जो राइट में होंगे हमारे पीरियोडिक टेबल के राइट में, वो क्या होती है, नॉन मेटल्स। और जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड है वहाँ पे क्या है, हमारी मेटल्स। जैसे कि ग्रुप फर्स्ट हो गया आपका और ये हो गया आपका ग्रुप 17 18 हो गए आपके नॉन मेटल्स वाले दोनों ग्रुप, और उससे पहले भी होते हैं आपके नॉन मेटल्स। तो इन्होंने बोला है जब आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है लेस मेटेलिक इन नेचर, जो एलिमेंट्स होंगे वो लेस मेटेलिक नेचर के होंगे। तो ठीक है, क्योंकि लेस मेटेलिक मतलब नॉन मेटेलिक नेचर ज़्यादा होगा, उनमें मेटेलिक कम होगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। बिल्कुल लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एटम लॉस देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन्स को देना पसंद नहीं करते नॉन मेटल्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या पसंद करते हैं, लेना पसंद करते हैं। तो एक ऑप्शन तो हो गया हमारे पास जो कि इन्होंने रोंग लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सी है। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, दी ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक। ये भी ठीक है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो यहाँ जो इनके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बनेगा हमारा वो क्या होगा, आंसर में सी ऑप्शन होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2। एलिमेंट X form a chloride with the formula XCl2 which is a solid with a high melting point. X would must be like to have the same group of the periodic table as। देखिए आपको ना नीचे 4 एलिमेंट दिए गए हैं, चारों सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। ये आपके सेम ही पीरियड से हैं। किस पीरियड से हैं, सेम पीरियड से हैं। थर्ड पीरियड से आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो इसमें आपको बताना है जो XCl2 बनेगा, तो XCl2 बनते वक्त जो X मेटल है वो कौन सी मेटल है। XCl2 जब बना है तो कौन सी मेटल है, तो देखिए XCl, X के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, 2 पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है, 1 नेगेटिव चार्ज क्लोराइड के ऊपर। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, XCl2। तो आपको ऐसी मेटल ढूंढनी है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी मेटल है जो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकती है, वो है आपकी मैग्नीशियम। देखिए सोडियम तो Na+ बनाएगी, एल्यूमिनियम Al3+ बनाएगी और सिलिकॉन Si4+ बनाएगी। तो हमें तो वो मेटल चाहिए जो कि क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन देगी, तो वो कौन सी है आपकी, मैग्नीशियम मेटल। तो ये कौन सी मेटल होगी आपकी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एलिमेंट्स का नाम बताना है जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग। 2 शेल्स हैं और दोनों के दोनों शेल्स इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं। तो देखिए 2 शेल्स कौन से होंगे, आपका एक होगा K शेल और दूसरा होगा आपका L शेल। फिल कर दीजिए इनमें इलेक्ट्रॉन्स। K शेल में कितने होंगे आपके 2 और L शेल में कितने होंगे आपके 8। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन कौन से एलिमेंट के अंदर होंगे, आपके नियोन के अंदर। तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा आपका, नियोन। सेकंड आपसे पूछा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है, तो यहाँ पे एलिमेंट का नाम बताना। देखिए 282 में क्या होगा, आप M शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लीजिए, तो अब आपके पास कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए होते हैं, आपके मैग्नीशियम के लिए। तो ये आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। A total of 3 shells with 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। टोटल कितने शेल हैं, 3 हैं। तो 3 शेल बना लीजिए KLM।
और जो 4 इलेक्ट्रॉन है इन इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन सा होता है? जो बाहर वाला शेल है। तो बाहर वाले शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। अंदर वाले शेल्स को कंप्लीट कर दीजिए तो 2 8 4, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास ऐड करने के बाद। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन किस केस में होते हैं? आपके सिलिकॉन के केस में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिलिकॉन। डी पार्ट देखिए क्या है, अ टोटल ऑफ 2 शेल। 2 शेल ड्रॉ कर लीजिए KL, जिसके अंदर क्या बोला इन्होंने? 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन सा होता है? बाहर वाला शेल। और बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बोले इन्होंने? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 डाल दिए हमने, तो K में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं आपके। तो 5 इलेक्ट्रॉन कौन सा केस हो जाएगा आपका? बोरोन। तो यहाँ पे एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा आपका? बोरोन। लास्ट देखिए, लास्ट पार्ट क्या बोला है यहाँ पे आपको बोला है कि जो सेकंड शेल है उसके अंदर उतने इलेक्ट्रॉन हैं जितने कि फर्स्ट शेल के अंदर है, उससे ट्वाइस। जैसे कि मान लिया फर्स्ट शेल में 2 ही आ सकते हैं, तो इसके दुगने इलेक्ट्रॉन किसके अंदर प्रेजेंट है? L शेल के अंदर है, मतलब ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट शेल। तो फर्स्ट शेल में जितने हैं उसके ट्वाइस है, तो ट्वाइस मतलब 2 है तो 4 होंगे आपके। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल 6 हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन किसके लिए होंगे? आपके कार्बन के लिए। तो ये एलिमेंट कौन सा हो जाएगा आपका? कार्बन। तो ये आपको आंसर दिए गए हैं, यहाँ से आप चेक कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, what property do all elements in the same column of the periodic table as boron have in common? सेम कॉलम के अंदर कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी? देखो सेम कॉलम में क्या होगा आपका? सेम कॉलम का मतलब सेम ग्रुप की बात की जा रही है यहाँ पे। तो सेम ग्रुप के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और जो वैलेंसी होगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। और बोरोन की जो वैलेंसी है वो कितनी होगी? 3 होगी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 3 होंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सेम वैलेंसी, डेट इज 3। वट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन? जो फ्लोरीन है उसके जैसी जो प्रॉपर्टी होंगी सेम कॉलम में वो क्या होंगी? देखिए फ्लोरीन के पास एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे एक तो वैलेंसी होगी और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो भी इस कॉलम में एलिमेंट्स आएंगे उन सभी के अंदर एक वैलेंसी होगी और 7 क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आपको कॉन्फ़िगरेशन दी गई है 287, तो आपको बताना है इस एलिमेंट का नाम। तो 287 मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन हुए आपके 17, और 17 किसका होगा आपका ये नंबर? ये होगा क्लोरीन का। तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा आपका 17। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बी पार्ट के अंदर कि केमिकली ये जो 17th एलिमेंट है ये किसके सिमिलर होगा? देखिए जिसके अंदर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उसी के सिमिलर ये प्रॉपर्टी शो करेगा। तो किसके केमिकली सिमिलर शो होगा ये? तो देखिए अगर हम नाइट्रोजन की शो करें तो नाइट्रोजन का क्या है? K शेल में 2 और L शेल में 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 यहाँ पे। फ्लोरीन लिखें तो हम 2 और 7, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। आगे भी चेक कर लेते हैं, फॉस्फोरस में 2 8 5, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हैं? 5 आ गए हैं। और आर्गन में 2 8 8। तो किस एलिमेंट के साथ ये केमिकली सिमिलर होगा? फ्लोरीन के साथ, क्योंकि उसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और क्लोरीन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आपको इस क्वेश्चन में 2 ग्रुप दिए गए हैं, ग्रुप 16 और 17। यहाँ पे एलिमेंट के नाम नहीं दिए गए हैं आपको, इस तरह से सिंबल दिए गए हैं ABCD इस तरह से करके आपको। तो इनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे ट्रेंड्स बताने हैं आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के। तो पहला आपको बताना है यहाँ पे ए मेटल है या नॉन मेटल है। तो देखिए ग्रुप 17 में तो सारे ही आपके नॉन मेटल है, तो ये क्या होगा आपका? नॉन मेटल। दूसरा पूछा है क्वेश्चन यहाँ पे सी ज़्यादा रिएक्टिव है और या फिर कम रिएक्टिव है ए के कंपैरिजन में। देखिए डाउन द ग्रुप हम जब चलते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, तो सी कम रिएक्टिव है ए के कंपैरिजन में। डाउन द ग्रुप 17 ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है कौन बड़ा होगा, बी या सी बड़ा होगा? तो देखिए बी बड़ा होगा, क्योंकि जब हम उस तरफ चलते हैं पीरियड के अंदर, लेफ्ट तरफ चलेंगे हम पीरियोडिक टेबल में, तो साइज़ क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा आपका बड़ा कौन होगा? तो बड़ा होगा यहाँ पे साइज़ में बी। अच्छा उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ आयन कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए कौन से टाइप के कैटायन एनायन बनाना पसंद करेगा? देखिए ए नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल्स एनायन बनाना पसंद करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करते हैं। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ से ऑप्शन जो आंसर्स है वो चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर दिया है 7, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर दिया है 15 आपको।
तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको ये बताना है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव में तो आपको FON याद रखना है। इनमें से अगर आपको कोई भी एलिमेंट नज़र आए तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पूछा गया आपसे कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पे, नाइट्रोजन। और आपको पता भी होगा जैसे हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। NP आर्सेनिक, तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाओगे तो हमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात करनी है, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो जाएगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज। तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी किससे, नाइट्रोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट्स टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटम की, उससे आप पोजीशन को कैसे रिलेट कर पाओगे। तो देखिए जो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम कॉलम में रखे गए हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और पीरियड में क्या होगा, इंक्रीज इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को रखा गया है। तो ग्रुप में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे और पीरियड के अंदर क्या होगा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Question number 9. In the modern periodic table, calcium is surrounded by element with atomic number 12, 19, 21 and 38. इन सभी एलिमेंट से जो कैल्शियम आपका वो सराउंडेड है। 12 उससे ऊपर है, 19 उसके लेफ्ट में है, 21 उसके राइट में है और 38 उसके नीचे है। तो आपको ये बताना है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कैल्शियम किससे रिजेंबल होगा। तो जो सेम ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो फिजिकली और केमिकली क्या करते हैं, एक दूसरे से रिजेंबलेंस शो करते हैं। तो इसके जो सेम ग्रुप का एलिमेंट है वो कौन है आपका, 12, मतलब यहाँ पे इसका नाम होगा मैग्नीशियम, क्योंकि कैल्शियम में भी आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 2 हैं, 2 8 8 2। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखें तो 2 है यहाँ पे। अगर हम कैल्शियम के चेक करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, और अगर हम मैग्नीशियम के चेक करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो वहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या रहेगा, 2 8 2। तो यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है और यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 है। तो ये जो रिजेंबलेंस होगी कैल्शियम की वो किसके साथ होगी, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, यहाँ पे 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का, ये आपको कंपेयर करना है और कंट्रास्ट करना है, मतलब क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या यहाँ पे डिफरेंसेस हैं अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंजमेंट दी थी, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की अरेंजमेंट थी। मेंडलीव ने 7 ग्रुप बनाए थे जिनको हम कॉलम्स बोलते हैं, और 6 पीरियड्स बनाए थे जिनको रोज बोलते हैं। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है यहाँ पे 18 ग्रुप हैं और 7 यहाँ पे क्या है, पीरियड हैं। एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर है उनको डायरेक्टली अंडर वन अनदर रख दिया गया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेकिन यहाँ पे उन्हीं एलिमेंट्स को एक साथ रखा गया है जिनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, और वैलेंसी क्या है, सेम है, उसी सेम ग्रुप के अंदर। द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी एक्सप्लेन, मेंडलीव के द्वारा जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन थी वो एक्सप्लेन नहीं थी। हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के ऊपर रखा गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, नो डिस्टिंग्विश पोजीशन फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के लिए अलग से कोई पोजीशन नहीं थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स है उनको लेफ्ट साइड रखा गया था पीरियोडिक टेबल में, और जो नॉन मेटल्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश पोजीशन है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो ये लास्ट क्वेश्चन था अपना।